प्रेम की डोरी। विनय पत्रिका में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मंगल करनी कलिमल हरण, मंगल करने वाली ये कथा है। और कलयुग के त्रितापों को नष्ट करने वाला अथवा त्रितापों से रक्षा प्रदान करने वाला, मंगल करनी कलिमल हरणे तुलसी कथा रघुनाथ। कथा ही जिनका जीवन है, कथा मात्र ही के जीवन है। जैसे कि महाराज जी नींद में भी महाराज जी का डायरी और पेन चलते रहता है, कथा मात्र ही के जीवन है। यहाँ से उठे फिर वहां कथा, वहां से उठे वहां कथा। विश्राम के समय में भी कथा महाराज, किसी को कोई रोक टोक नहीं, जब जो आए मिलना चाहे मिल सकता है, जो उनका समाधान हो कर सकता है। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित्र सुनहि तज ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति तिनके ही ये पसंद। अपने हृदय को कथा रूपी रस बिल्कुल महाराज, उसे कोई लोहे के पात्र की आवश्यकता नहीं, कोई अलग से बर्तन में रखने वाला ये वस्तु नहीं, कोई पदार्थ नहीं, कोई वस्तु नहीं। इसे तो केवल हृदय रूपी पात्र में ही रखा जा सकता है। इसके लिए कोई तिजोरी नहीं बनाई गई, कोई पात्र नहीं बनाया गया। पात्र तो केवल हृदय और माध्यम कर कान के माध्यम से। कहते हैं श्री शनकादिक कुमार की, नारद जी ज्ञान यज्ञ का आयोजन करो, वक्ता कौन बनेगा? बाजू में बैठे महाराज और उठे, एक बार शरीर को झटका दे महाराज, एक एक रित है, थोड़ी भी गंदगी नहीं, क्योंकि कलिमल हर महाराज बड़े बड़े वृक्ष, हम सबों को तो मंडप बनाना पड़ता है, और नारद जी के लिए भगवान ने बना बनाया मंडप। हम सबों को तो गलीचा दरी जादे बिछाना पड़ता है, और महाराज कोमल गद्दीदार सफेद बालू, नव कोमल बालू, कोमल बालू पर बैठ करके महाराज से नारद जी से संत, और नारद जी अकेले नहीं सुने, ढिंढोरा पिटवा दिया सब जगह। 1 मिनट तो लगता है नारद जी को सब जगह ढिंढोरा पीटने, और महाराज जो जो सुनना चाहे कथा रस का रसा स्वाद सब आए महाराज। कथा प्रारंभ होने के क्रम में आगे बढ़ा। कहते हैं श्री शनकादिक कुमार भैया, हे नारद जी, कथा आरंभ करने के पूर्व नाम की महिमा है, संकीर्तन की महिमा है। कहो कहाँ लगे नाम बढ़ाए, रामन सकहीं नाम गुण गाए। राम जी नहीं, भगवान जी चाहे कि अपने नाम की महिमा गा सके तो वो भी नहीं गा सकते। आप यही देखिए, आप पढ़ेंगे, आपका नाम बैंक में चले गए, पैसा निकालना हो, चेकबुक आपके पास हो, पासबुक आपके पास, फिर भी आपको पैसा नहीं मिलेगा जब तक आपका हस्ताक्षर मिल ना जाए। भले आपका फोटो मिल जाएगा तो भी नहीं देगा जब तक हस्ताक्षर न मिल जाए। तो आप पढ़ेंगे, आपका नाम बढ़ा, आप अपना रिजल्ट लेने जाए तो आपको रिजल्ट नहीं मिल सकता। आप कितना ही बोलते रहे कि हम ये हैं, हम वो हैं, नहीं मिलेगा जब तक आपके पास वो एडमिट कार्ड आदि ना हो, आपका अपना पहचान पत्र ना हो। स्वयं के लिए भी एक अलग से पहचान पत्र की आवश्यकता है। करा में, करा धाम में आज भी महाराज करा वाले बाबा के आसन पर और महाराज दिल्ली जाके बैठ जाते हैं, और खूब आराम से, कोई हटाता भी नहीं है, और वहीं भोग लगता है, और तब तक जूठा नहीं करेगी। भोग लगने के बाद भोग जब हटाया जाए तब जाकर के वो बिल्ली बैठ जाती है, और अलग से निकाल करके दे दिया जाए प्रसाद, तब वो पाता है। वहां तो एक कुत्ता जिसका नाम ही रख दिया गया था बंडा भगत, जो गए होंगे वो जानते होंगे महाराज, करब उस कुत्ते का नाम रख दिया गया था बंडा भगत। और इतना उस कुत्ते के अंदर इतना संस्कार कि महाराज एकादशी के दिन आप कितना ही अन्न देते रहने, और जिस दिन भंडारा में तो साधुओं के महाराज वो निमंत्रण पत्र बढ़ता है,
जिस दिन आश्रम से कोई जाने वाला नहीं रहता तो वो पत्र धागे में बांध करके वो गले में लटका दिया जाता बंडा भगत के, और बोल दिया जाता वहां चले जाओ वहां भंडारा, और वहां आसन दिया जाता था, तब जाकर के बंडा भगत भोजन करते थे, नहीं तो नहीं करते। उनका वहां पर समाधि बना हुआ बंडा भगत। बोलिए भगवत्सल भगवान की जय। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं और न जाने किस रूप में आ जाते हैं। भज गोविंदम गोविंदम भज गुण। इसलिए जब ही नाम हृदय जरा भयो पाप को ना, मानो जिंदगी आगे की पड़ी पुराने घाट। हरी घाट पर नहीं, पुरानी घाट पर पड़ते ही महाराज तुरंत राग की देख। और ये तो राग अवशेष बचता है, लेकिन कहते हैं राम नाम रूपी अग्नि में अवशेष भी नहीं बचता। नाम की इतनी महिमा। हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, और विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना। अपने रस डोले कब सिर चढ़ गो, हरि का नाम जपो निशिवासर, हरि का नाम जपो निशिवासर, इसमें वर्ष महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना। हरि नाम तुम्हारा तीरथ है, हरि नाम की धारा, फिर क्यों गिरता मारा, फिर क्यों गिरता मारा। श्री अखंडानंद सरस्वती जी कहते हैं, सुना होगा आप लोगों ने ना, श्रीमद् भागवत जी के अपूर्व कृपा हो उनके ऊपर। श्री अखंडानंद सरस्वती जी कहते कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपने अंदर केवल झांक लो तुम्हें भगवान का दर्शन होगा। हम जगह जगह ढूंढते हैं भगवान को, वृंदावन, हरिद्वार, जगन्नाथपुरी, बद्रिकाश्रम आदि जा करके, लेकिन भगवान हम सबों को पाषाण रूप में ही दर्शन देते हैं। कहते हैं अगर ढूंढना है तो अपने आप में एक बार ढूंढ लो, अपने आप में जब तुम ढूंढ लोगे उसके बाद कहीं भी जाओगे, और नहीं भी जाओगे तो सब जगह तुम्हें वही दिखेगा। हरि नाम तुम्हारा गिरता मारा, क्यों गिरता मारा, अंत समय प्रभु याद न आवे। कोई धोती कुर्ते हैं, कोई कुर्ता पैंट में, कोई जींस टी शर्ट में, कोई तरह तरह के वस्त्र आभूषणों से, गले में चैन और न
जेब में रुमाल, ये सब तो शरीर का श्रृंगार है। तीन सजावट देश को सती कंठ और सूर, तीन सजावट देश को पायल फूल का सूर। तीन देश के श्रृंगार है, शरीर के श्रृंगार वस्त्र आभूषण है, देश का श्रृंगार सती संत और सूर। ये तीन से ही देश का श्रृंगार होता है। सती है, कितने देश में कितने सती हैं, देश में कितने सूरवीर हैं और देश में कितने संत हैं। तो देश का श्रृंगार है। नगर का श्रृंगार है, विद्यालय हो, अस्पताल हो, उद्यान हो, ये नगर का श्रृंगार है। शरीर का श्रृंगार वस्त्र आभूषण है, लेकिन जीवा का श्रृंगार क्या है? बोले जीवा भक्ति महारानी कौन है, ज्ञान वैरागी कौन है? श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में राजत परम कुटीर भक्ति ज्ञान वैराग्य जनों सोहत धरे शरीर। कौन है? भक्ति महारानी श्री किशोरी जी हैं। और ज्ञान वैरागी कौन है? बोले श्री राघवेंद्र सरकार एवं श्री लखनलाल स्वामी जी के शब्द। ज्ञान वैरागी कौन है? बोले श्री रामभद्र एवं श्री लखनलाल। और भगवान का भोजन क्या है? बोले उनका भक्तों का प्रेम ही उनका भोजन है। भाव का भूखा होना। कहाँ कहाँ है उन्होंने कि हम सेब के भूखे हैं, कि संतरा के भूखे हैं, कि अंगूर के भूखे हैं। भाव का भूखा में भाव ही बस सारे, भाव से मुझको भजो तो भाव से बेड़ा। बोलिए भगवत्सल भगवान की शंकर सनकादिक कुमारों ने कहा, हे श्री नारद जी महाराज, ये मानवा पाप कृत सर्वदा सदा दुराचार रतार मार्गवा कुलाग्नि दग्धा कुटिलाच्छ कामिनः सप्ताह यज्ञेन करो। मनुष्य कितना पाप करेगा? एक लाइन में यही अर्थ समझ ले इस श्लोक का। भागवत जी की महिमा का अर्थ समझे महाराज। इतनी महिमा कहते मनुष्य कितना पाप करेगा, उससे कहीं ज्यादा उनकी सामर्थ्य। महिमा इतनी महाराज। और सांगो पांग जब पी गए तब फिर क्या करें? एक बार भाव प्रभाव अनंत आलसों की भांति के वो सुन भी गए तो महाराज उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो गए। सत्य ही नहीं ना, सत्य से एकदम हीन हो, एकदम जन्म से ही, जन्म जन्मांतर से ही पाप गर्भ में लगा हो। लेकिन वो भी अगर कहीं भूलवश कथा मंडप में आ जाए और कथा रस पान कर ले तो उसका पाप नष्ट हो जाए। घाटम दास जी सरीखे महाराज कहते हैं, घाटम दास जाति को मीणा तारो देखिए। पहले तो मैं यूं ही खाता, अब तो नहार खावा था। पहले तो मैं यूं ही खाता था। ये मीणा जाति चोर की जाति, चोरों की एक जाति होती है मीणा, चोरी करना ही उनका धर्म। तो घाटम दास जी को उनके घर वालों ने कहा, देखो जहाँ सत्संग हो भजन कीर्तन वहाँ काम को मुंह दे। घाटम दास जैसे ही किए, एक बार कहीं कथा हो रही थी, वहां पहुंचे तब तक कांटा चुभ गया पैर। अब एक हाथ हटाएंगे तभी तो कांटों को निकालेंगे पैर से। कान पर से हाथ हटाए, कान से बंद किए और भगवान की नामक ध्वनि पहुंची घाटम दास जी के कान में। और महाराज दूसरा हाथ स्वयं हट गया और बहुत बड़े भक्त हुए। एक दिन की बात, भगवान को ललकारा उन्होंने,
भजन के अब तक प्रकट क्यों नहीं मुझे अपना रहे हो? पहले तो मैं यूं ही खाता, पहले तो मैं चोरी करता और जाने क्या क्या अभक्ष को भक्षण करता, जो खाने लायक ना हो, निषिद्ध है उसको मैं खाता, बिना नहाए खाता, चोरी करता, पाप में लगा रहा था। और अब पहले तो मैं यूं ही खाता, अब तो नहा खावा था, अब तो नहा धो करके तिलक कंठी लगा करके और भोग लगा करके खाता हूँ। अब बोलो गौतम दास जात को मेरा तारोगे कि नहीं? बोलो मुझे तारोगे कि नहीं तारोगे? नहीं तारोगे तो बोलो फिर मैं उसी कर्म में लगता। भगवान प्रकट हो गए इनके भोले। कहते मनुष्य इतना पाप करेगा ही नहीं जितना कि इनके अंदर उस पाप को परिमार्जित करने की क्षमता है। कहते हैं सनकादिक कुमार अब आगे चरित्र सुनाते हुए कहते हैं नारद अब मैं महिमा के संबंध में तुम्हें एक इतिहास सुनाता हूं। तुंगभद्रा तट पर एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहा करते थे, उन्हें कोई संतान नहीं, बड़ी कष्ट उन्हें कि जगदपि जगदारुण दुख नाना सबते कठिन जाति अपना। किसी को समाज से बाहर निकाल दो वो मृत्यु दंड के समान। आत्मदेव ब्राह्मण को ब्राह्मणों ने अपने जाति से, अपने संप्रदाय से अलग कर दिया। अरे कैसे ब्राह्मण? भले इस जन्म में पुण्य कर रहे हैं तो क्या, ये तो जन्म जन्मांतर के पापी दिखाई पड़ते हैं। देखो तो इनके आंगन में बंधी हुई गैया वो भी नहीं ब्याहती। अरे जिस वृक्ष को ये अपने हाथ से लगा देते वो वृक्ष फल की कौन कहे, फूल भी नहीं देते। आत्मदेव ब्राह्मण गिलानी में भर करके अब इस जीवन को रख करके क्या होगा, क्या करें? जो आज के लोग करते हैं वही करने के लिए अग्रसर। आत्मगिलानी में भर करके आत्महत्या के लिए उतारू। अब अपने आत्मा को हनन करो। संत कहते हैं कि अरे मरना ही है तो कहां मरो? जो मरवे को नेम है मरो तो हरि के द्वार, कब हम तो हरि पूछिए कौन बड़ो दरबार। अरे कभी तो भगवान पूछेंगे कि भाई कौन है, कौन है ये इतने दिनों से ऐसे बड़ा हुआ। बस एक बार जो खबर ले लिया बस हो गया, कल्याण हो गया हमारा। लेकिन हम कहाँ जाते हैं? रेलवे लाइन पर जाते हैं और छत पर से छलांग लगा करके अरे मरना ही है तो भगवान के दरबार में मरो कि कल्याण भी हो। और मरे ही घर से तंग आकर के, अरे घर से तंग आए तो संसार इतनी बड़ी है कहीं भी चले जाओ। समस्या का समाधान मृत्यु है ऐसा कहीं कोई समस्या नहीं है कि जिसका समाधान केवल मृत्यु। ऐसा भगवान समस्या बनाई नहीं जिसका समाधान मृत्यु। आत्मदेव ब्राह्मण ग्लानि में भर करके और चले नगर से बाहर। सोचा पास में ही तालाब, सोचा इसमें छलांग लगा करके अपने शरीर को त्याग। सन्यासी जी की दृष्टि पड़ी, अरे ब्राह्मण देव क्या कर रहे हैं आप? क्या यह शरीर इस प्रकार गंवाने के लिए मिली है? क्यों? आप ब्राह्मण हैं, वेदों के ज्ञाता हैं, आप ही ऐसा करेंगे तो और क्यों नहीं करें? क्यों करें? इस बात की कमी है। ये बालक नहीं, ललाट देखा उन्होंने, बोले हे ब्राह्मण देव सत्य जन्मावधि पुत्रो नहीं वचने। आपके भाग्य में तो 7 जन्म तक पुत्र है ही नहीं, है ही नहीं।
आत्मदेव ब्राह्मण जानते थे कि जो बात दवा से हो न सके वो संत दुआ से होती है, और जब तामिल मुर्शिद मिलते हैं तब बात खुदा से हो। जब संत मिल गए तब फिर क्या चरणों में गिर पड़े। नहीं, आप चाहें तो मैं पुत्रवान हो सकता हूं, धनवान हूं, धर्मवान भी हूं, लेकिन पुत्रवान नहीं हूं। सुना है कि पुत्र नहीं उसका कल्याण नहीं होता है। हे राजन, ये तो भ्रम, हे ब्राह्मण, ये तो भ्रम है। विष्णु पितामह को पुत्र था क्या? नहीं, लेकिन आज सब उनके नाम के तर्पण देते हैं। व्याघ्र पुत्र आदि का करके गया में तर्पण आदि के पहला तर्पण आज भी विष्णु पितामह के नाम। क्या उनका कल्याण नहीं हुआ? नहीं, ये जरूरी नहीं कि पुत्र आपका तर्पण करेंगे। अरे जीवित में जल दे दे वही पर्याप्त है, मरने के बाद जल दे कि ना दे कौन देख रहा है? जीवित में जल देने वाले नहीं। हे ब्राह्मण